हेलो एवरीवन। तो आज का पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि तेही बहुत निराश हो गई थी। सेगी उसे लिफ्ट नहीं कराता था तो उसने उससे बदला लेने का फैसला किया था, और वो भी स्योरी के थ्रू। वो उसके खिलाफ एक ऑनलाइन फाइल रिलीज कर देती है। इशारों इशारों में उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसीज चला रही थी। जबकि स्योरी ने काफी मार खाई थी, अपने जख्मों को कंसील करके वो शूट पर बैठी हुई थी कि यहीं पर ही जी हियो से उसका आमना सामना होता है। जी हियो उसे बुरा भला बोलती है और उसी के ही थ्रू स्योरी को पता चलता है कि उसके खिलाफ ऑनलाइन कुछ खबरें हैं जो रिवॉल्व कर रही हैं। और यही न्यूज सेगी ने भी देख ली थी। उसे पता चला था कि स्योरी की शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन इशारा उसी की तरफ किया गया है। ये कहा जा रहा था कि एक नई नई एक्ट्रेस है और वो एक एंगेज्ड चाइबल को चुराने की कोशिश कर रही है। स्योरी भी ये न्यूज देख लेती है। उसे समझ आ जाती है कि जानने वाले ये जान चुके हैं कि मेरे बारे में ही लिखा हुआ है। इसके साथ साथ वो देखती है तो कुछ रिपोर्टर्स उसकी फोटोज बना रहे थे, और बस जब वो उसे तलाश कर रहे थे तो वो भी उनके बाजू में जाकर बैठ जाती है और फिर उनके कैमरे भी तोड़ देती है और उनसे बहुत सारी लड़ाई करती है। उनसे फाइट करने के बाद स्योरी को अंदाजा होता है कि नहीं, मेरी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स तो पहले जैसी ही हैं, बस वो भगत ही कुछ ज्यादा पावरफुल थे। जबकि उधर सेगी को मिलने के लिए तेही बुलाती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक जो फंक्शन है उस पार्टी में तुम्हारी पार्टनर बनकर मैं जाना चाहती हूँ। यह हमारा फर्स्ट ऑफिशियल फोटोशूट भी हो जाएगा। लेकिन सेगी का कहना था, तुम्हें लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ स्योरी ही जाएगी, हमारी ब्रांड एम्बेसडर। और सेगी तो स्योरी के लिए परेशान ही हो रहा था कि इतने में उसे एक गुड न्यूज मिल जाती है। पता चलता है कि उसकी स्योरी ने फिर से एक हीरो वाला कारनामा कर दिया है। वो जो भगत थे एक्चुअली उन्होंने ड्रग्स ली हुई थी, तभी तो वो इतने हाई थे कि उसे इतना मारा था। और ये बात स्योरी ने फील कर ली थी। वो पुराने जमाने से आई थी और इन चीजों को एक्सपोज करने में माहिर थी। अब उसी शमन को उसने पकड़वा लिया था। उसके पास से बहुत सारी इलीगल चीजें भी बाहर निकली थी और इसके साथ साथ उसने उन सारे लोगों को रिफंड भी कराया था जिनको वो ट्रेनिंग करने के उनसे पैसे लिया करती थी। इसी बात से स्योरी एक हीरोइन की तरह दुनिया के सामने आई थी और यही बोला गया था कि वो वहां पर इंस्पिरेशन लेने के लिए गई थी और उसने ये सारा कुछ रियलाइज किया। हर कोई उसकी तारीफें कर रहा था। उसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज थी वो सारी दब के रह गई थी। एक्चुअली ये सारा कुछ उसने उन्हीं 2 रिपोर्टर्स से कराया था जो उसकी फोटोज लेने के लिए आए थे, और वो रिपोर्टर्स भी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें इससे भी बड़ी न्यूज मिल चुकी थी। सेगी बहुत खुश था और फिर जाते जाते तेही से कहने लगता है कि मेरी स्योरी से दूर रहना, उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। और बस इस न्यूज के बाद सोशल मीडिया एकदम ऐसे बदला था कि स्योरी पढ़ रही थी, जगह जगह कमेंट्स में उसकी तारीफें ही हो रही थी। इतने में वो ऊपर पहुंचती है तो पता चलता है कि मोंदू का असिस्टेंट खड़ा हुआ है। वो उसे एक फोटो देता है और इस फोटो में स्योरी की ग्रैंड माँ को दिखाया गया था और उसी को ही होस्टेज बनाकर मोंदू से मिलने के लिए बुला रहा था। मोंदू से बुलाता है और कहता है, तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपनी ग्रैंड माँ को बचा सकती हो, लेकिन शर्त है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने सेगी की तेही के साथ एंगेजमेंट खत्म करानी है। उससे क्लीन रहो, ऐसे रहो कि वो कभी भी कामयाब ना हो सके। उसे तेही की पावर्स नहीं मिलनी चाहिए। अब स्योरी के लिए एक बहुत ही टफ टाइम था। उसे समझ नहीं आ रही थी अगर वो सेगी के साथ रहे जिससे वो प्यार करती है तो वो वीक हो जाएगा और इन दोनों के साथ होने से सेगी के दुश्मन स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अब वो सेगी को चूज करे या फिर सेगी की सक्सेस को, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। और यही बढ़िया में जॉसा नारा का एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। जब वहां पर लेडी कांग को कैद किया गया था तो उसके पास कोई मिलने के लिए आता है और वो लोग वही थे जो मास्क प्रिंस के दुश्मन थे। वो उससे कहने लगे थे कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुमने मास्क प्रिंस को बचाना है तो उस पर ये इल्जाम डालो कि वो तुम पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था और महल में मौजूद बहुत सारी लेडीज को हरास किया करता था। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो इस साजिश में उसे फंसा दो। इस तरह से वो जेल में सड़ेगा और उसकी जिंदगी बच जाएगी, वरना हम लोग उसकी जान ले लेंगे। और ये सारी साजिशें इनफैक्ट एम्परर यानी कि मोंदू ही कर रहा था। और अब की लाइफ में भी मोंदू कुछ इसी टाइप का ही पर्सन था। अब स्योरी परेशान सी ऊपर की तरफ आती है और आगे सेगी उसे सरप्राइज देने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन वो खुश नजर नहीं आ रही थी। सेगी उससे कहता है कि अब तो हम दोनों डेट कर रहे हैं ना, और डेट में इस तरह के सरप्राइज देना एक दूसरे को कैजुअल सी बात है। मैंने सुना था कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन अब देख भी लिया है। देखो मैं किस टाइम पर तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मैं वाकई तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। और इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि स्योरी का ड्रामा भी काफी अच्छा चल रहा था। उसका रोल तो छोटा सा था, सपोर्टिंग रोल, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी और इसी वजह से वो स्टैंड आउट कर जाती थी।
उसकी ग्रैंड माँ भी हॉस्पिटल में बैठकर ये ड्रामा अपने दूसरे पेशेंट्स के साथ देखा करती थी। कुछ लोग थे जो सेओरी को बुरा भला कहते थे क्योंकि उसकी लुक्स इवल दिखाई गई थी और इसी वजह से सेओरी भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। ग्रैंड माँ कहने लगती है कि तुम लोगों की बातों को दिल पर ले रही हो, बिल्कुल भी ना लो, बस अपने काम पर फोकस रखो। देखो तुम सक्सेस में बहुत ऊपर जाओगी। अभी तुम्हारी एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है, तुम्हें एक ब्रांड भी मिल गया है, लोहा गर्म है। अभी के अभी तुमने अपना इमेज बनाना है और अपने गोल पर फोकस करना है। हेटर्स की बातों को बिल्कुल ना सुनो। इनफैक्ट सेओरी को हेटर्स की बातें नहीं बल्कि वो सेगी वाली कंफ्यूजन ही परेशान कर रही थी कि वो उसका हाथ थामे या उसे छोड़ दे सक्सेसफुल बनने के लिए। उधर सेगी भी बार बार सेओरी की फोटोज देखता था और खुश होता रहता था। इतने में उसकी आंख लग जाती है और यहाँ वो सपने में देखता है कि वो जॉसन एरा में था और वहां पर उसके खिलाफ एक साजिश चल रही थी। बहुत सारी गर्ल्स को उसके खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया जा रहा था। एक को तो मार भी दिया गया था ये कहकर कि मास्क प्रिंस ने इसका फायदा उठाया है और उसके बाद इसे मार दिया है ताकि फ्यूचर में भी वो एम्परर बनने के बारे में सोच ही ना सके। उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा था और ये सारा कुछ करने के पीछे एम्परर ही था, जो कि सेगी को अपने लिए एक खतरा समझता था। उसने सेगी को कहा था कि जिस वुमन को तुम लाइक करते हो, अगर उसे बचाना चाहते हो तो शांति से अपनी ये सजा कबूल कर लो। एक तरफ वो मास्क प्रिंस को ब्लैकमेल करते थे तो दूसरी तरफ लेडी कांग को। अब लेडी कांग भी मास्क प्रिंस को बचाने के लिए अपनी ये स्टेटमेंट दे देती है कि उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की थी और भी लेडीज का वो फायदा उठाता रहता है और इसकी एक निशानी भी मेरे पास है और वो निशानी वही चांदी का चाकू था। मास्क प्रिंस ने जब ये सारा कुछ सुना था तो वो बहुत हर्ट हो गया था। उसे बोलते बोलते रोक देता है और कहता है बस इससे आगे कुछ ना बोलो। हाँ मैं एडमिट करता हूँ मैंने ये सारा कुछ किया था और मुझे सजा दे दी जाए। और अब की बार सपने में उसने लेडी कांग का चेहरा एकदम क्लियर देख लिया था और इसके साथ साथ उसे उसका नाम भी याद आ गया था। बस इसी शौक के साथ ही सेगी की आंख खुल जाती है। वो सोचने लगता है कि उसकी शक्ल तो बिल्कुल सेओरी जैसी ही थी और उसका नाम भी वो जान चुका था। सेओरी भी अक्सर इसी तरह की बातें करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो पुराने जमाने से आई है, जिंदा रहने पर खुश है। लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया, ये बात वो कई दफा बोल चुकी थी और बस उसी समय हमें दिखाते हैं कि सेओरी बहुत खुश थी। वो अपने इस फेम को और अपनी पीक पर जाने को बहुत इंजॉय कर रही थी और इसी समय जब वो इतनी खुश थी तो तेही उससे मिलने के लिए आती है और उसे एक चांस देती है। कहती है आखिरी मौका है, पीछे हट जाओ, तुम किसी के मैन को चुरा रही हो, मैं ही हूँ जो सेगी को डिजर्व करती हूँ। लेकिन अब की बार सेओरी उसे करारा जवाब देती है। कहती है तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारा मैन है जिसे मैं चुरा रही हूँ? सारा कुछ इसके ऑपोजिट है। जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रही हो और उसको अपना मैन बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ी भीख मांग रही हो, तुम डरावनी दिख रही हो, वो तुमसे डर के ही भाग जाएगा। और बस इतने में सेगी वहां पहुंच जाता है। सेगी लगता है कि नाइट ड्रेस में ही उठकर आ गया था। वो सेओरी को साइड पर लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कौन हो तुम? आज उसकी नजरों में कुछ डिफरेंट था। एकदम सेओरी नर्वस हो जाती है और वो उससे कहने लगता है कंग कंग दानशीम हो ना तुम? और ये तो उसका जॉसन एरा में नाम हुआ करता था। ये सुनते ही सेओरी हैरान रह जाती है और यहाँ पर उसे पहली दफा लगता है कि मास्क प्रिंस का फेस भी बिल्कुल सेगी जैसा ही था। उसे इन दोनों के फेस में और इनकी बातों में रिजेम्बलेंस फील होने लगती है और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट अब सैटरडे को रिलीज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।